Hello everyone, welcome to second lecture of exercise 3.6 class 10th maths. In this video we are going to see how to solve application based question of exercise 3.6. Before going to this video, please make sure that you subscribe my channel and hit bell icon so you get notification every time when I upload new video. Come to the topic. First question of exercise 3.6. Second the first part is Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. Let Let the speed of rowing in still water equal to x km per hour and speed of current equal to y km per hour. Okay. Therefore, speed in downstream equal to x plus y kilometer per hour and speed in upstream equal to x minus y kilometer per hour. Okay. T इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. देयरफॉर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके. जब भी आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन दिया हो तो इतना तो आपको करना ही है. क्या करना है आपको? स्पीड ऑफ रोइंग x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, स्पीड इन अप डाउन स्ट्रीम प्लस हो जाएगा, सपोर्ट मिलेगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम में ऊपर जाता है तो अपोज करना पड़ता है इसलिए x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, स्पीड इनटू टाइम होता है और t इक्वल टू डी बाई एस. ओके. ADQ एक और क्वेश्चन आ जाओ. उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स. आप तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है वो 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स. 20 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया उसका 20 किलोमीटर. तो डिस्टेंस 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम में x प्लस वाई इन 2 आवर. राइट डाउन 20 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई. तो 2 से काट दो 10. तो x आप इसको लिख सकते हो 10 इक्वल टू एक्स प्लस वाई. इसी को आप लिख सकते हो सही से x प्लस वाई इक्वल टू 10. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. ओके. अगेन क्वेश्चन 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. अप स्ट्रीम में जा रहा है वो अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. दैट इज 4 डिस्टेंस हो गया, डाउन स्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई और टाइम इज 2. देयरफॉर 4 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वाई. 4 से काट दो दैट इज 2. 2 इक्वल टू एक्स माइनस वाई. तो इक्वेशन हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 2. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. ओके. अब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2. वेरी सिंपल. ऐड कर दो 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6. ओके. x की वैल्यू 6 आ गई आपका. तो फिर आप दूसरा निकाल लो.
putting x equal to 6 in equation 1, that is 6 plus y equal to 10, y equal to 10 upon 6, y equal to 10 by 6, sorry 10 minus 6, that is 4. Therefore, speed of rowing in still water equal to 6 km per hour and a speed of current, yes, stream equal to 4 km per hour. Okay, comes to the next question. 2 women and 5 men can together finish a embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in the 6 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. Okay. Second part of second question. Let the time taken by one woman finish the work equal to x in x days. Okay. Let the time taken by one woman alone finish the work equal to x days, yeah, in x days, and time taken by one man alone finish the work equal to y days. ओके, अब यहाँ पे दिया होता है कि एक स्टार्ट करता है 2 वुमेन एंड 5 मैन किसी काम को स्टार्ट करता है कितने डेज में, डेज वर्क इन 4 डेज. ओके, और 3 वुमेन एंड 6 मैन करता है 3 डेज में. फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन एंड अलोन फिनिश द वर्क. ठीक है, तो बॉन्ड अलोन फिनिश द वर्क एक और क्वेश्चन. इसमें ध्यान रखना है यूनिटरी मेथड की तरह करेंगे. 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई इक्वल टू 1 बाय 4. और तो 1 बाय एक्स है तो कितने वुमेन है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना. और ये 5 मैन है तो 5 से, तो 5 बाय एक्स प्लस 5 बाय वाई इक्वल टू 1 बाय वाई 4 हो जाएगा. ठीक है, 1 बाय 4. ये क्वेश्चन हमारा पहला हो गया. क्योंकि एक ह्यूमन जो टोटल मान लो कोई भी बंदा किसी काम को यूनिटरी मेथड से देखो आप, मान लो कि एक जो पर्सन है किसी काम को x डेज में खत्म करता है. ठीक है, तो 1 डेज में कितना काम करेगा, एक वर्क को खत्म करता है तो 1 डेज में करेगा 1 बाय एक्स वर्क करेगा वो. ठीक है, तो उसके बाद आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन. नेक्स्ट हमारा जो पार्ट था उस क्वेश्चन में हम करते हैं कि कितने वुमेन था हमारा 4. अब उसमें करते हैं और जो यहाँ पे 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन इन 3 डेज. 3 वुमेन एंड 6 मैन इन 3 डेज. यहाँ पे ध्यान रखना ये अपॉन में लिखा तो टाइम भी आपको अपॉन में ही होगा. ठीक है, लेट कर लो. लेट u इक्वल टू 1 बाय एक्स एंड v इक्वल टू 1 बाय वाई. From equation first 2u plus 5v equal to 1 by 4. क्रॉस करना चाहो तो कर सकते हो आप. तो ये जगह कितना 8u plus 20v equal to 1. इक्वेशन नंबर 3rd. आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड. 3u प्लस 6v इक्वल टू 1 बाई 3 कर दो. 9u प्लस 18v इक्वल टू 1.
इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो यहां से भी कर सकते थे सॉल्व और यहां से भी कर सकते हो सॉल्व। तो आप आ जाओ दोनों इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए। फ्रॉम इक्वेशन 1, 3 and 4, that is 8u plus 20v equal to 1, 9u plus 18v equal to 1। थर्ड इक्वेशन है और ये फोर्थ इक्वेशन है। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपको करना कैसे है, 9 8 जा 9 इंटू 8 72 u, 9 इंटू 20 180v इक्वल टू 9। अब 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू 9 72 और 18 इंटू 8 144 8। ठीक है, अब आपको इसमें एलिमिनेशन ही लगा दिया हमने और ये सब सेम है हमारा, तो उसको साइन चेंज करके कैंसिल आउट कर दो और ये कितना हो जाएगा 36 v इक्वल टू 1, v इक्वल टू 1/36। अब इसकी वैल्यू जो v है इसकी वैल्यू आप डाल दो 3 या 4 किसी में से, किसी एक में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन थर्ड, फोर्थ में कर लो, थर्ड में। So that is 9u plus 18 into 1/36 equal to 1। 18 2 जा 1/2 हो जाएगा, 9u equal to 1 minus 1/2, तो 1/2 9u equal to हो जाएगा कितना 1/2, तो u equal to हो जाएगा कितना 9 1/18, u equal to 1/18। ओके, स्पेस चाहिए हमें। आपने u किसको लिया था, u हमारा था कितना, u इक्वल टू हमारा है 1/x, u आया था कितना हमारा 18, दैट इज 1/18 इक्वल टू 1/x, क्रॉस कर दो x इक्वल टू 18। ऐसे v था हमारा, v इक्वल टू 1/y और हमारा v कितना दिया था 1/36 लाया ना, 1/36 इक्वल टू 1/y, therefore y इक्वल टू 36। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका 18 और 36। तो वन वुमेन alone finished the work in 18 days and one man alone finished the work in 36 days. Okay, come to the next question. Next question is, Ruhi traveled 300 km to her home partially by train and partially by bus. She takes 4 hours if she travel 60 km by train and remaining by bus. If she travel 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the speed of speed of train and bus separately. Okay. अब लेट कर लो दोनों को कि स्पीड ऑफ बस भी x एंड स्पीड ऑफ जो ट्रेन है उसको x कर लो और बस को y कर लो। let the speed of train equal to x kilometer per hour and the speed of bus equal to y kilometer per hour. ओके, अब कह रहे हैं यहाँ पे टाइम, एक आपने फॉर्मूला पढ़ेगा, t इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ADQ ले लो। ध्यान देना है, यहाँ पे बच्चे क्या करता है कि बहुत सारे बच्चे में बहुत गलती करता है कि यहाँ पे x लेट कर लेता है, स्पीड भी x एंड बस ट्रेन की स्पीड को x और बस की स्पीड को y। स्पीड आप जब भी लेट करो तो किलोमीटर पर आवर में
ही लेट करो या मीटर पर सेकेंड्स में। तो जस्ट में ऑप्शन दिया हुआ कि सारा डिस्टेंस किलोमीटर में, तो किलोमीटर पर आवर में ही लेना। अब कह रहे हैं 300 किलोमीटर जा रहा है वो, पार्सली बाय बस एंड ट्रेन। 60 किलोमीटर जाता है वो बस से, रिमेनिंग बाय द बस, मतलब 240। यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज कर लिया कि 300 का डिस्टेंस था ए से बी तो जाता 60 किलोमीटर ट्रेन से, बाकी रिमेनिंग 240 किलोमीटर जो बचा वो बस से। ठीक है, तो आपको T1 कितना होगा पहले देखो। T1 इक्वल टू डिस्टेंस 60 अपॉन एक्स एंड T2 इक्वल टू जगह कितना हमारा 240 अपॉन वाई। तो देयरफॉर क्या होगा हमारा 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई। ये दोनों जर्नी वो यदि साथ में ट्रैवल करता है उससे 4 आवर लगता है, तो इक्वल टू 4। T1 प्लस T2 आपका 4 हो गया, इक्वेशन पहला हो गया। अगेन आ जाओ, दूसरा कंडीशन दिया हुआ था यदि वो ए से बी तक और फिर सी तक जाता है। ये ट्रेन से वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, बाकी रिमेनिंग वो करता है 200 किलोमीटर बस से। ठीक है, तो जो उसका टाइम टेकन था वो 10 मिनट्स ज्यादा लगते हैं। तो T1 इसमें कंडीशन में होगा 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई। बस की स्पीड थी y, तो x इधर स्पीड थी x और इधर स्पीड था y, इधर स्पीड था x और इधर स्पीड है y, इक्वल टू 4 आवर 10 मिनट्स। 10 बाई 60 कर लो आप, कैंसिल आउट कर दो, तो 100 अपॉन x प्लस 200 बाई y। इसको सॉल्व करोगे 4 प्लस 1 बाई 6 इक्वल टू 24 प्लस 1 बाई 6, दैट इज 25 बाई 6। तो यहाँ पे लिखो 25 बाई 6। ये इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब आ जाओ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो आप। तो फ्रॉम इक्वेशन इसको फिर से आप जूम करना पड़ेगा। लेट x इक्वल टू 1 बाय u इक्वल टू 1 बाय एक्स एंड v इक्वल टू 1 बाय y। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 60u प्लस 240y equal to 4. This is equation number third. From equation second 100x plus 200y equal to 25 by 6. Equation number 4. अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लो इन दोनों इक्वेशन को। From equation third and fourth, 60 u plus 240 y equal to 4. 100 u plus 200 v, ये v है, इक्वल टू 25 बाई 6। ओके, तो आप इसको इन दोनों में से किसी एक को इक्वल करना है आपको, चाहे आप इसके पार्ट्स को इक्वल कर लो या इसके u इक्वल कर लो या v कर लो। आप देखो कि जो 600 है, 60 और 100 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है। आपने 10 से कर लो पहले, 10 तो 6 और 10, 2 से कर दो जगह 3 और हो जाएगा कितना 5, फिर 3 से करो 1 5 5 1 1, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10 100 300, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 300। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 हो जाएगा 5 से, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन को हमने 5 से कर दिया और फोर्थ इक्वेशन को हमने क्या करा 3 से करा। 300u प्लस 1200v equal to 20. 300u plus 600v equal to 25 by 2. कैंसिल कर दो, 600v equal to, अब आप इसको माइनस करोगे तो 20 माइनस
25/2, तो 40 एलसीएम लेना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 40 - 25/2 दैट इज 15/2, तो इसको लिखोगे आप 15/2। देयरफॉर v इक्वल टू हो जाएगा कितना, 15/2 इंटू 1/600। 15 से काट देना आप 600 को, 15 4 जाओ 60 होता था, 4 इंटू 0, तो क्या होगा v इक्वल टू 1/80। v आ गया कितना आपका 1/80। v की वैल्यू आ गई तो आप u निकालो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन थर्ड, 60u प्लस 240 इंटू 1/80 इक्वल टू 4, कैंसिल 8 3 जा, 60u प्लस 3 इक्वल टू 4, 60u इक्वल टू 4 माइनस 3, 60u इक्वल टू 1, u इक्वल टू 1/60, u इक्वल टू 1/60। आपने x और u और v कितना लेट किया था, क्योंकि u इक्वल टू था कितना, इक्वल टू हमारा था 1/x इक्वल टू 1/60 इक्वल टू 1/x, दैट इज x इक्वल टू 60। और v कितना था हमारा, v इक्वल टू 1/y दैट इज 1/80 इक्वल टू 1/y, y इक्वल टू 80, y इक्वल टू 80। Therefore हो गया हमारा the speed of train equal to x 60 किलोमीटर बराबर, और speed of bus is speed of train is 60 किलोमीटर बराबर और speed of bus is 80 किलोमीटर बराबर। इस क्वेश्चन में क्या है कि बस की स्पीड ज़्यादा दिया हुआ है एवरेज और ट्रेन का कम। जनरली हम सोचते हैं कि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, हमें उससे मतलब नहीं है कि आप क्या होता है क्या नहीं होता, क्वेश्चन में क्या कंडीशन है उसके थ्रू क्या आंसर आ रहा है वो देखना है। और इसकी वेरीफाई हमें इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि उसने ट्रेन से ज़्यादा सफ़र करा, पहले 60 कर रहा था फर्स्ट केस में 60 किलोमीटर और बस से 240 कर रहा था। अगले कंडीशन में उसने ट्रेन से 100 किलोमीटर करा और बस से करा 200 किलोमीटर। स्पीड यहाँ पे टाइम टेकन उसका 10 मिनट बढ़ गया, इसका मतलब क्या होता है स्पीड जो था वो ट्रेन का कम है इसलिए टाइम टेकन उसका बढ़ गया, नहीं तो कम होता है। यदि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होती तो यहाँ पे उसका टाइम टेकन क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में लिंक शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।